अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों ने डीलिमिटेशन एक्ट के ऊपर पूछा है। असलन वो एक तहरीर जो है हिंदुस्तान के अंदर जितने भी इंतखाबी हलक़े हैं, ख़ां पार्लिमानी हो या असेंबलीज़, इनके अंदर जो हदूद तय किए जाते हैं कि कितने अराकीन होंगे, कितनी सीट्स होंगी और कहाँ-कहाँ से लोग खड़े होंगे इलेक्शन के अंदर, ये सारी चीज़ें इसमें तय की जाती हैं। और यकीनी बात है आबादी बढ़ती रहती है, बहुत सी जगहों पे नक़्ल मकानी भी हुआ करता है। उसके लिहाज से कमीशन हद दर साल के ऊपर जब आदाद-ओ-शुमार देखे जाते हैं, आबादी की सेंसस होता है, तो वो कमीशन तय करती है कि कहाँ से कितनी सीट अब तक कितनी थी, तो इसमें तादाद बढ़ा दी जाए। फलाँ से फलाँ लोगों को नुमाइंदगी दी गई थी, अब फलाँ लोगों को नुमाइंदगी दी जाए। ये सारी बातें उसमें आती हैं। हर 10 साल के ऊपर जो है सेंसस होता है हमारा। सन 1952 में हुआ, फिर 63 में हुआ, फिर जाकर के आप जो है 73 में देखेंगे, फिर इमरजेंसी के टाइम में फ्रीज़ कर दिया जाता है। उसके बाद 2002 में जाके होता है। फिर 2002 के बाद जो फ्रीज़ किया गया, तो जाकर के फिर जब 370 खत्म हुआ कश्मीर के अंदर, तो 2019 के अंदर सारी बातें आती हैं और कुछ सीटों का इज़ाफ़ा होता है। फिलहाल फिर जाकर के फ्रीज़ किया गया है। आगे चल कर के देखिए, कोरोना के बाद जो है 2021 के बाद तो कोई मरदमशुमारी हुई नहीं है। हो सकता है कि 30-31 में हो, इसके अंदर कुछ न कुछ हेर-फेर हो, तब्दीली हो। ये सदर जमहूरिया के कह लीजिए कि हिदायत पे होता है। जब कमीशन बनती है, डीलिमिटेशन एक्ट को लेकर के जो 82 एक दफ़ा है आईन है, उसके लिहाज से कमेटी बनाई जाती है, तो उसमें सरबराह होते हैं चीफ जस्टिस जो रिटायर होते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान होते हैं वो, फिर रियासती सतह पे जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके जो अराकीन होते हैं वो, ये सारी चीज़ें उसमें देखते हैं ये लोग। और ये कमेटी सारा कुछ करके तय करती है कि किस इलाके से कितने अराकीन को रखा जाए, असेंबली के लिहाज से हो या पार्लिमानी लिहाज से हो। तो इसमें एक बात ये आती है कि देखा ये जाता है कि जो लोग महरूम रहे हैं, मसलन जैसे दलित, उनको माना गया कि भाई हर चीज़ में पछड़े रहे, पसमानदा रहे हैं, तो इनको नुमाइंदगी दी जाए। इस नुमाइंदगी को लेकर के यकीनी बात है कि जहाँ उनकी आबादी है उनको देनी चाहिए, अच्छी बात है ये, ताकि कोई महरूम ना रहे, पसमानदा ना रहे, आगे बढ़ने का मौका सबको मिले। लेकिन हुआ ये है कि अब तक ज़मीनी हकीकत ये है, जो एडीआर की रिपोर्ट में जाके देखें और भी जो माहिरीन ने अपने-अपने तज्ज़िया और तबसरे में कहा है कि मुसलमान की आबादी जहाँ पे रही है, वहाँ जाकर के इनको ऐसा हिस्सा बखरा किया गया कि अगर एक मज़बूत घनी आबादी है, तो उसको बखेर दिया गया, कोई हैसियत उसकी नहीं रही। या अगर उनको नहीं बखेरा गया, तो फिर वहाँ पे सीटें रिज़र्व कर दी गई और जब सीटें रिज़र्व हो गई, तो फिर एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट वाले या एसटी शेड्यूल ट्राइब्स वाले जो होते हैं पसमानदा, उनको कह दिया जाता है कि अब आप यहाँ से लड़ेंगे, भले आबादी जिसकी भी हो, लेकिन जब सीटें मखसूस हो जाती है, तो जिनके लिए कहा जाता है वही मुस्तहिक होते, वही जाके लड़ते हैं वहाँ पर। खेल ये हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर जाके देखेंगे तो मुस्लिम आबादी बताया जाता है 14.2 जो कुछ भी है, बहरहाल पूरी नेशनल जो सेंसस उसके लिहाज से। और बिहार में भी इलेक्शन होने जा रहा है, कई साथी ने पूछा है, तो बिहार में मुसलमान की आबादी मानी जाती है जो 13-14 करोड़ की आबादी है, उसमें 17 पॉइंट कुछ करके फीसद के लिहाज से। उसमें भी सीमांचल के इलाका जहाँ पे आपको पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है, कटिहार वगैरह आता है, इसमें 40% से कहीं ज्यादा मुसलमान की आबादी दिखाई दे। लेकिन हो ये रहा है कि वहां पर बाज़ाब्ता सीटों को लेकर के सिर्फ बिहार ही नहीं, आप यूपी में चले जाए, बंगाल में देख लें, और भी जगह जहाँ आपको लगता है कि मुसलमान की आबादी, वहां से इनके एमपीज आने चाहिए, असेंबली के अंदर जो है इनके एमएलएज आने चाहिए, वो नहीं आते। उसके पीछे यही होता है, या तो उनको बंटवारा करके बिल्कुल उसकी हैसियत कमजोर कर दी जाती है, या फिर वहां पे एससी एसटी वालों को टिकट दे करके खड़ा किया जाता है। अच्छा, एक बात आइन के अंदर ये भी आई कि जो पसमानदा है उनको मजहब के नाम पे नहीं दिया जाएगा, तो क्रिश्चियन और मुसलमान को हटा दिया गया वहां से, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, उनको बाज़ाब्ता पसमानदे के नाम पे एसटी और एससी के अंदर लिया जाता है, उनको मौका भी दिया जाता है। तो इन सारी चीजों को जब आप सामने में रखेंगे तो पता ये चलेगा तकरीबन तकरीबन 82 सीट्स पार्लिमानी कह लीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर इतने होने चाहिए, वो आज मुतासिर हो रहे हैं। जहां जहां मुसलमानों की आबादी है, वहां पर अगर इनको मौका दिया जाए तो इतनी सीटें इनकी बढ़ जाएंगी। लेकिन जब डिलिमिटेशन एक्ट के लिहाज से इनके अंदर तब्दीलियां आती हैं, यहाँ पे जब किसी को तय किया जाता है, तो उस हदबंदी के अंदर, उस हदबंदी के नतीजे में फिर ये हो जाता है कि मामला कुछ से कुछ हो जाता है और वहां से मुसलमान के आने के वजह कोई और आता है। अच्छा, जब इनके अंदर जाएंगे गहराई से तो पता ये चलेगा कि जहां मुस्लिम आबादी कसीर है, वहां पर मुसलमान खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि तय कर दिया गया कि भाई सीटें यहाँ पे अब मखसूस हो गई, रिजर्व हो गई हैं।
और उनको दी जाती है जिनकी आबादी ज्यादा वहां पे होती नहीं है, जैसे दलित, तो वो अपनी पार्टी नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास तो उतनी आबादी नहीं है। तो अब होता है कि जो ज्यादा है वो खड़े नहीं हो सकते, और जिनको टिकट दी जा रही है उनकी आबादी वहां पर नहीं। खेल क्या होता है कि दोनों को कमजोर किया जाता है सियासी लिहाज से। दलित बेचारे मातहत होते हैं उन पार्टी के जो उनको टिकट देती है, और उनके लिहाज से उनको चलना पड़ता है। तो दलित भी एक तरह से कमजोर हुए। अब मुसलमान की आवाज उठाने वाले, मुसलमान की नुमाइंदगी करने वाले वहां से मुसलमान आ नहीं पाते हैं, तो ऑलरेडी वैसे भी कमजोर हो चुके वो। ये सारा खेल इसके अंदर होता है। तो अब जब सेंसस के बाद जाकर के डीलिमिटेशन एक्ट के तहत में कमीशन बने और ये सारी चीजें आए, तो मेरा ये कहना था, तहरीर के अंदर मैंने ये कहा, ये आवाजें उठनी चाहिए और अभी से हम लोग इसके बारे में आवाज उठाएं। सारे जितने भी कह लीजिए जमहूरियत के अलंबरदार हैं, चाहे जिस मजहब जिस धर्म से हो, उन सबको साथ लें और मुअस्सिर अंदाज में ये बात हम रखें, और ये बात पर जानी चाहिए, लोग इस पर ध्यान दें। क्योंकि आज के वक्त में हम जब 2025 में आ चुके हैं, दुनिया अपने आप को बहरहाल जमहूरियत के लिहाज से लिबरल बना के पेश कर रही है, हर एक के हक को माना जा रहा है, हर एक के आवाज को समझा जा रहा है, तो फिर इन बातों को क्यों नहीं देखा जाता? इस पे हम आवाज उठाएं, ये असल मेरे कहने का मकसद था। तो जब हम इन बातों को समझ लेंगे, तो फिर जाकर के ये एक्ट के तहत में क्या कुछ होता है, क्या कुछ अब तक होता आया है, और जब इसके लिहाज से मजबूत हिस्सेदारी दी जाएगी तो उसके क्या नतायज आएंगे, वो सारी बातें सामने में आ जाएंगी। तो इन बातों को जरा सा हम लोग समझें, इनको संजीदगी से लें और आम भी करें, और सियासी शऊर पैदा करें, अपने अंदर जो बालिदगी आनी चाहिए फिक्री अंदाज से वो पैदा करें, और अच्छे से अच्छे अंदाज से अपनी बातों को रखने वाले भी हम सब बने, इसकी कोशिश करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।